चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। अब देखिए छोटू, हम आप लोग के सामने लाया हूं क्लास 10th का अगला वीडियो। क्या है? बहुलक से संबंधित है। जैसा कि हम आप लोग के पीछे पढ़ा चुके हैं, बहुत सांख्यिकी में 14.1 आप लोग का समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए 14.1 में हम लोग के पढ़ना क्या था, बहु माध्य, और माध्य हम आप लोग के पूरा पढ़ा चुके हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए भी और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जितना विधि था सबका फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद सब पर क्वेश्चन लेकर के सोल्व भी किए हैं। तो देखिए अब हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं 14.2। 14.2 में क्या पढ़ना है बहु? बहुलक। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो देखिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, इस पर भी क्वेश्चन लेंगे, इसके साथ हम आपको 14.2 भी समाप्त करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो देखिए बहु क्या पढ़ना? बहुलक। तो बहुलक पहले है क्या, इसका परिभाषा क्या है? तो देखिए क्या करा है कि किसी भी बंटन का वह चरमान जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे बहु बंटन या सारणी दिया हुआ रहता था, जैसे हम लोग के दिया हुआ रहेगा बहु 2 1 2 3 1 5 2 0 2 6 दिया हुआ। ये हम लोग का एक क्या दिया हुआ? आंकड़ा दिया हुआ या बंटन दिया हुआ या सारणी दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या कि किसी भी बंटन का हुआ है चार मान। इसमें चार मान कौन कौन है बहु? देखिए तो एक 0 शुरू है, 1 से शुरू है। तो देखिए तो इसमें क्या कौन कौन चार मान? तो देखिए तो इसमें चार मान कौन कौन है? तो देखिए सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? 0 से। तो एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 6 है। इतना चार मान है बहु, और यही चार मान से हम लोग का आंकड़ा बना है। देखिए तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और रहता तो और लिखते हैं। तो इसमें से देख रहे हैं कि कौन सा चार मान सबसे अधिक बार आया। तो देखिए तो इसमें कौन सबसे अधिक बार आया? तो 0 देखिए एक बार आया, 1 देखिए कितना बार आया? 2 बार आया, 2 देखिए कितना बार आया? 1 2 3 4 4 बार आया। उसी प्रकार 5 देखिए एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 6 भी एक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन सा चार मान आया? तो 2 आया है, आया है ना। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वही परिभाषा करा है कि किसी भी बंटन का वह चार मान जो क्या करे, सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया? 2। ये एग्जांपल है, हम क्वेश्चन भी लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम एग्जांपल के साथ एक समझाए ना। तो देखिए आप देखिए आगे इसका संकेत है। संकेत में क्या लिखते हैं? एम ओ लिखते हैं। मोड को संकेत में क्या लिखते हैं? एम ओ। जैसे हम आप लोग माध्य को बताए थे, माध्य का संकेत क्या होता है? एक बार बताए थे ना। तो ये याद रखिए कि माध्य जहां एक बार लिखा हो रहा है इसका मतलब क्या निकालना? माध्य निकालना। एमओ लिखा रहेगा इसका मतलब बहुलक निकालना। याद रहेगा। अब देखिए आगे एक पॉइंट्स लिखा है। पॉइंट क्या है कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम उपयुक्त माप है। अब देखिए हम आप लोग बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप हैं। तो 3 माप बताए थे, माध्य, बहुलक और माध्य। 3 होता ना, जिसमें से हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, बहुलक पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि बहुलक है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सर्वोत्तम उपयुक्त माप है। जैसे 3 माप है ना, तो तीनों माप में सबसे बढ़िया माप कौन है? बहुलक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि तीनों माप में सबसे उपयुक्त माप कौन है? तो बहुलक है। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। वो आगे देखिए पढ़ना बहुलक। तो बहुलक के लिए देखिए 2 है आंकड़ा, एक साधारण सारणी है या अवर्गीकृत आंकड़ा। साधारण आंकड़ा दिया रहेगा या अवर्गीकृत रहेगा, मतलब वर्ग के रूप में नहीं बांटा रहेगा। जैसे हम पिछला में बताए थे वर्गीकृत अवर्गीकृत क्या होता है, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ भी हम सब आप लोग को समझाते जाएंगे। देखिए साधारण सारणी रहेगा या अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा। जैसे ये है ना, ये साधारण सारणी है और अवर्गीकृत भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि वर्ग के रूप में नहीं बांटा। वर्ग के रूप में जैसे रहेगा क्या कि 0 से 10, 10 से 20, ये सब वर्ग के रूप में रहेगा कि 0 से 10 के बीच में इतना बार बारंबारता, मतलब इतना बार आया है चार मान। 10 से 20 के बीच में इतना बार आया, लेकिन इसमें कोई नहीं है कि कौन कितना बार आया, डायरेक्ट आपको गिनना पड़ेगा, है ना। तो ये अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत के लिए क्या होता है? बहुलक बराबर बहुलक ही लिखें या एमओ लिखें, क्योंकि संकेत में एमओ लिखते हैं बहुलक को। तो यहाँ आप बहुलक बराबर लिख सकते हैं या एमओ बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चार मान। ये समझ में आया आपको? देखिए सबसे अधिकतम बारंबारता मतलब बार बार आने वाला चार मान। तो अभी जैसे एग्जांपल में बताएं कि सबसे अधिक बार देखिए तो कौन आया?
तो 2 आया, इसीलिए 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका होगा आंसर। उसी प्रकार हम इस पर क्वेश्चन और लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए तो बहुलक सबसे आसान है ना, क्या आएगा बहुलक बराबर सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चरवन। ये फॉर्मूला से भी आपको समझ, सॉरी यह परिभाषा से भी आपको समझ में आ रहा है। अरे नहीं, परिभाषा भी कह रहा था कि वह चरवन जो सबसे अधिक बार है, और यही बात यहाँ भी है, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चरवन। याद रहेगा साधारण सारणी के लिए। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए क्योंकि तो देखिए क्या होता है बहुलक बराबर, तो एमओ लिखे, एमओ मतलब बहुलक होता है, तो एमओ बराबर फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एफ शून्य माइनस एफ माइनस वन बटा 2f शून्य माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने एच। देखिए ये एफ शून्य लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि एफ, और इसका सब्सक्रिप्शन में 0 लिखा हुआ है। एफ शून्य करने का मतलब देखिए एफ माइनस वन है, इसका मतलब क्या है सब्सक्रिप्शन में -1 है। ये नहीं कि आप एफ और -1 कर दीजिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ नीचे एकदम, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 0 कहाँ लिखा हुआ है, -1 कहाँ लिखा हुआ, 1 कहाँ लिखा हुआ, ये सब देखिए सब्सक्रिप्शन में। अब मेन माइनस क्या है, ये है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, समझ रहे हैं बात को। आप देखिए आप सबको यहाँ पढ़ेंगे कि एल क्या है, एफ शून्य क्या है, एफ माइनस वन क्या है, एच क्या है, एफ वन क्या है। तो देखिए नीचे लिखे हैं, जहां करके सब लिख दिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको यूज आएगा क्या, बहुलक वर्ग आएगा, इसीलिए हम लोग लिखे बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अगर सबसे अधिकतम बारंबारता वाला 4 मान कह देंगे तो बहुलक हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखे वर्ग निकालना है, इसलिए वर्ग अंतराल होगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्या होगा, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल को ही क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। ऑब्जेक्टिव में ऐसे डायरेक्ट भी पूछ देता है, दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, कहेगा बहुलक वर्ग इसका कौन सा होगा, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे कि सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल से दिखेंगे, जिसका बारंबारता अधिक बार होगा उसी को क्या कह देंगे, बहुलक वर्ग। जैसे देखिए ना एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए 0 से 10 लिए हैं, 10 से 20 लिए हैं, 20 से 30 लिए हैं। ये देखिए 3 वो हम लिए हैं वर्ग, वर्ग अंतराल है 3 वो। अब तीनों का बारंबारता इधर दिया हुआ, मान लेते हैं 3 है, 5 है, 4 है ना। तो कहेगा ना कि इसमें बताइए, ये दिया हुआ है बाबू, ये वर्ग दिया हुआ इधर वाला, और ये क्या दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ। तो हमसे पूछेगा इसमें कि बहुलक वर्ग कौन होगा। तो देखिए तो बहुलक वर्ग का फॉर्मूला क्या, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। तो देखिए तो बारंबारता सबसे अधिक किस में आया है, 5 आया। 5 के सामने वाला वर्ग कौन होगा, 10 से 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 से 20, याद रहेगा। अब देखिए आगे, अब देखिए फॉर्मूला में आया एल, एल क्या है, तो देखिए एल बराबर क्या लिखे हैं, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। देखिए हम बताएं तो वर्ग में 2 सीमा होता है, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा होता है ना। तो हम बताएं थे निम्न सीमा को एल से डिनोट करते हैं और उच्च सीमा को यू से डिनोट करते हैं। नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अभी भी हम समझा दे रहे हैं कि निम्न सीमा को एल से और उस सीमा को यू से। तो देखिए तो निम्न सीमा, अब बहुलक वर्ग अभी हम बताएं कि अधिकतम बारंबारता वाला, तो अधिकतम बारंबारता वाला कौन है, 10 से 20, तो 10 से 20 ये क्या है, बहुलक वर्ग आया। अब पूछ रहा है एल, तो एल क्या है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो देखिए तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा कौन है बहु, तो 10 बड़ा है कि 20 बड़ा, तो 20 बड़ा, तो छोटा है, निम्न माने क्या था, छोटा, तो छोटा वाला कौन होगा 10, तो इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा 10। ये निम्न सीमा आपको निकालना है। देखिए यहाँ हम समझाते जा रहे हैं, इसके साथ हम इस पर एक एग्जांपल लेंगे, एक और दो गो जितना हो सके हम लेंगे एग्जांपल, और सबके माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ भी आप लोग के समझ में आ रहा कि एल कैसे निकाले जाए, बहुलक वर्ग कैसे निकाले जाए, समझा रहा है ना। अब देखिए आगे, एफ माइनस वन, एफ माइनस वन क्या है, तो देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता। देखिए क्या लिखे हैं, एफ माइनस वन, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता। तो देखिए तो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग सबसे पहले देखेंगे कौन है, 10 से 20 है ना, अधिकतम बारंबारता वाला। तो कह रहा है उसके ठीक पहले वाला वर्ग, तो 10 से 20 का पहले वाला वर्ग मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाला वर्ग कौन है, 0 से 10 है। तो कह रहा है वर्ग की बारंबारता, तो 0 से 10 का बारंबारता देखिए तो कितना है, 3। इसका मतलब एफ माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात को, यही समझना बहुलक में कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ आपको वर्ग दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, और ये वैल्यू अगर आप लोग निकाल लिए, बस पुट कर देना और आंसर सोल्व करके ले चलाना,
बस यही समझना है हम लोग का। तो बहुलक वर्ग समझ रहे हैं कि अधिकतम बारंबारता वाला तो कौन था, अधिकतम 5 वाला वर्ग अंतराल कौन हो गया, 10 से 20 हो गया। फिर देखिए तो एल क्या करा, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग क्या आया 10 से 20, इसका निम्न सीमा कौन होगा, तो 10 होगा। फिर देखिए f-1 करा, तो क्या करा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता, तो इसका ठीक पहले वाला कौन है, 0 से 10, इसकी बारंबारता कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए f0 है, f0 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कितना है, 10 से 20 है, इसकी बारंबारता कितना है, 5 है, तो f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आ रहा। तो देखिए आगे f1, अब f1 का वैल्यू क्या है, तो कह रहा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग, तो बहुलक वर्ग कौन था, 10 से 20, इसके ठीक बाद वाला, तो बाद वाला कौन है, 20 से 30 है ना। बाद वाला मतलब आने वाला, आगे वाला, इसमें था पहले तो पीछे वाला, और बाद वाला था आने वाला। समझ रहे हैं। तो देखिए तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो ये वर्ग था और इसकी बारंबारता कितना, 4 है, तो f1 का वैल्यू कितना हो गया, 4। आप देखिए यहां से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, देखिए ना f0 है, f0 में से एक घटाएंगे तो f-1 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो f1 हो जाएगा, 0 में एक जोड़ेंगे तो देखिए ना डायरेक्ट आप f0 रहेगा, मतलब बीच वाला, मतलब जो बहुलक है उसी का बारंबारता है ना। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, और f1 क्या है, तो बहुलक वर्ग के बाद वाला, मतलब 5 है तो इसके बाद वाला लिख देना, डायरेक्ट आप एकदम याद कर लीजिए कि a1 है, माने 0 में 1 जोड़े बाद वाला, तो बाद वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 माने 0 में घटे हैं, पीछे भी हैं, तो पीछे वाला लिख देंगे, अब आ भी रहा है, आ रहा है। तो ये डायरेक्ट हम आपको याद करने के लिए एक बताएं तरीका। आगे देखिए h क्या है बाबू, तो बहुलक वर्ग की लंबाई या ऊंचाई भी इसको लिख सकता है कहीं कहीं। तो देखिए तो बहुलक वर्ग कितना आया, 10 से 20, तो इसका ऊंचाई या लंबाई, तो ऊंचाई या लंबाई के लिए हम बताए थे कौन सा फॉर्मूला, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 20 में से 10 घटाइए कितना बचेगा, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, h बराबर 10 होगा। यहाँ h की जगह कहीं कहीं i भी लिखता है बाबू, कहीं कहीं क्या लिखेगा, h या i भी लिखेगा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, कहीं कहीं आपको i भी लिखा हुआ मिलेगा, h या i, यहाँ लिख दिए h और i, यहाँ देखिए लिख दिए हैं i और h, समझ रहे हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला, l प्लस f0 माइनस f-1 बटा 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 गुने h। इसको आप 1 2 3 बार लिखिएगा, 2 3 बार दोहराइएगा मन में, ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कहीं कहीं बाबू आप लोग का ये फॉर्मूला हम लिखे हैं f0 f-1 और f1, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, नहीं f0 मिलेगा, f1 मिलेगा और f2 मिलेगा, -1 और 1 नहीं मिलेगा, f0 f1 और f2 मिलेगा। तो वहां पर क्या याद रखिएगा, f1 को बीच में रखिएगा और f1 के पहले वाला f0 लीजिएगा और बाद वाला f2 लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप बनवाइएगा नहीं, ये फॉर्मूला कहीं कहीं बुक में मिलेगा आपको, ये हम अपना फॉर्मूला दिए हैं, बुक में मिलेगा f0 f1 और f2 मिलेगा। तो f0 की जगह क्या कर देना है, यहाँ f1 कर देना और यहाँ f0 कर देना और यहाँ f2 कर देना। तो हम जो बता रहे हैं उस पर पहले ध्यान दीजिए, इस पर हम क्वेश्चन भी लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सब कुछ समझा दिए आप लोग का, जो जो फॉर्मूला, और इस पर क्वेश्चन भी लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाएं। अब क्वेश्चन को लेकर के हम बनाते हैं पूरा डिटेल्स में। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या कीजिए, जितना थ्योरी बताए हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम आप लोग के लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, टाइप वाइज लेंगे, उसके बाद हम आपको समाप्त करेंगे 14.2। देखिए जो रफ किए हैं बाबू उसको हम मिटा देते हैं पहले, ये रफ था आप लोग का। अब क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं बाबू। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने लेकर आया हूं टाइप 1। देखिए टाइप 1 क्या करा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन पर आधारित प्रश्न। देखिए अभी हम बताएं बहुलक दो चीज के लिए, एक अवर्गीकृत के लिए और दूसरा वर्गीकृत के लिए। तो सबसे पहले टाइप 1 में हम लोग पढ़ते हैं अवर्गीकृत के लिए। तो देखिए अब अवर्गीकृत पर एक प्रश्न है, देखिए क्या करा, 64 61 62 62 63 61 63 64 64 60 65 63 64 65 66 64 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका बहुलक निकालना, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़े हैं
कि अवर्गीकृत आंकड़ा में बहुलक बराबर क्या होता है, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर मान। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो चार मान पता है, लेकिन कितनी बार आया बारंबारता नहीं पता। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कीजिएंगे, गिन लेंगे डायरेक्ट, या फिर इसको लिख करके बनाएंगे। तो देखिए हम दोनों तरीका बताते हैं यहाँ से। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बाबू जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जो हमको दिया उसे लिख देंगे, चूंकि आंकड़ा इक्वल टू, ये आंकड़ा हमको दिया हुआ, तो कौन कौन दिया हुआ तो इसको लिख लीजिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या, जो दिया हुआ डायरेक्ट उसी को भी लिख दीजिए, या आप क्या कीजिए इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। इससे क्या होगा, आगे चल के आपको आसानी से गिनने में सहायता होगा। तो आप सजा करके लिख दे। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, वो 60 है, तो 60 लिख दीजिए। अब 60 देखिए कि कै बार आया, एक बार आया, तो एगो लिखिए। 61 देखिए कहाँ कहाँ है, जय है, जय लिख दीजिए बाबू। 61 दूगो है ना, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, तो जितना बार है उसको लिख दीजिए। आगे देखिए 62 है बाबू, 62 अब देखिए कितना बार है, तो 1 2 और कहीं है नहीं है। 63 है बाबू, उसके बाद 63 देखिए तो कितना बार है, 1 2 3 और कहीं है नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे 63 63, 3 बार था लिख देंगे। उसके बाद देखिए 64 है, 64 कई बार है, 1 2 3 4 और 1 5 बार है, तो सबको लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से क्या कीजिएना है, आपको सजा देना है इसको। हो गया 5 बार। उसके बाद देखिए 65 है, 65 कितना बार है, यहाँ एक जगह है, एक जगह देखिए यहाँ है, 2 जगह है, तो 2 जगह लिख दीजिए। 65 के बाद क्या है वो 66, 66 कितने जगह है, एक जगह है, और कहीं है नहीं है। आप देखिए बाबू हमको बहुलक निकालना था ना, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर। तो यहां से क्या लिखेंगे, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर मान लिख देंगे। फॉर्मूला याद हो गया आपको। अब देखिए, तो देखिए तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिए तो 60 एक बार आया, 61 दो बार आया, 62 भी 2 बार, 63 3 बार आया, 64 देखिए तो 3 और 2 5 बार आया, 65 2 बार आई, 66 एक बार। तो सबसे अधिक बार देखिए तो कौन आया, 64 आया, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये तो डायरेक्ट हुआ, अरेंज करके देख लिया, आसानी से हो गया। या आप डायरेक्ट इसी में गिन करके डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप ऑब्जेक्टिव आया तो इतना लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट गिन के लिख देना। लेकिन 2 नंबर में आ गया तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना, उसके बाद फॉर्मूला बैठाना, उसके बाद आंसर लिखना। या इसको एक तरीका और बताते हैं, या ये पहला तरीका हो गया बाबू, दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि आंकड़ा करके जो अरेंज करके बताए यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ बाबू, 4 मान लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। अब देखिए 4 मान कौन कौन था बाबू, तो 60 था, 61 था, 62 था, 63 64 65 66 है ना। तो 4 मान को लिख देंगे यहाँ से, 60 61 62 63 64 65 और 66। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अब देखेंगे इसका बारंबारता, तो 60 देखिए तो कितना बार आया, एक बार, तो एक बारंबारता। 61 देखिए 2 बार आया तो 2 बारंबारता। 62 देखिए तो 2 बार आया तो 2 बार बारंबारता हो जाएगा। 63 देखिए तो 2 बार आया, सॉरी 3 बार आया तो इसका 3 हो जाएगा। 64 देखिए 5 बार आया तो 5 हो जाएगा बारंबारता। 65 देखिए तो कितना बार आया, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। 66 एक बार। अब देखिए तो हमको 4 मान और बारंबारता मिल गया था, यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला, बहुलक बराबर। और बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर मान। यहाँ से लिख देंगे सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर मान। होगा कि नहीं। आप देखेंगे बाबू फॉर्मूला क्या कह रहा, सबसे अधिकतम बारंबारता। तो देखिए तो बारंबारता यही है, सबसे अधिकतम। देखिए तो किस में है, 5 है, तो 5 का 4 मान, तो 4 मान देखिए तो 5 के सामने वाला कौन है, 64,
तो क्या हो जाएगा आंसर 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे बात को? तो देखिए हम दो तरीका से बताएं, तो डायरेक्ट आपको क्या दिया रहेगा, 4 मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा दिया हो रहेगा तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद 4 मान और बारंबारता निकालेंगे, तो और उसके बाद फॉर्मूला लगा के लिख देंगे। अब क्या रहेगा, कहीं किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको यही दिया हो रहेगा, 4 मान लिखा हुआ रहेगा और बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा। अब डायरेक्ट इसमें से लिखना है बहुलक, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, ये टेबल दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट, तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला 4 मान, और देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है, उसी के सामने वाला 4 मान लिख देंगे। समझे? तो दो तरीका से क्वेश्चन रह सकता है, एक डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा इसे, और दूसरा टेबल के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो इसको एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए आप लोग का अवर्गीकृत के लिए टाइप 1 समाप्त होगा। इस पर आपको दो तरीका से क्वेश्चन बताएं, दो तरीका से दिया हुआ रहेगा। अब देखिए हम आप लोग के सामने अगला वीडियो लेकर आएंगे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, और तो उससे पहले क्या कीजिएगा, दोनों के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा अगला वीडियो में, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ